हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो इन यूजफुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटस ऑफ फार्म पावर इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. ह्यूमन पावर, मानव शक्ति। छोटे इम्प्लीमेंट्स और टूल्स चलाने के लिए ह्यूमन पावर फार्म पर मेन सोर्स होता है। स्टेशनरी काम जैसे कि चैफ कटिंग, चारा काटना, लिफ्टिंग, पानी निकालना, थ्रेशिंग और विनोइंग एक्सेट्रा मैनुअल लेबर से ही होते हैं। एक एवरेज आदमी फार्म वर्क के लिए मैक्सिमम 0.1 एचपी तक की पावर डेवलप कर सकता है। 2. एनिमल पावर, जानवरों की शक्ति। एक एवरेज बुलॉक्स यानी बैल की जोड़ी यूजुअल फार्म काम के लिए लगभग 1 एचपी पावर जनरेट करती है। बैल हर सीजन में हर तरह के फार्म वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। बैल के अलावा कैमल्स, बफलोज, हॉर्सेस, डोंकीज और एलिफेंट्स का भी कुछ जगहों पर यूज़ होता है। एक ड्राफ्ट एनिमल अपने बॉडी वेट का लगभग 1/10 फोर्स लगा सकता है। 3. मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर में स्टेशनरी ऑयल इंजन्स, ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स और सेल्फ प्रोपेल्ड कंबाइंस आते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन एक अच्छा डिवाइस है जो लिक्विड फ्यूल को यूजफुल मैकेनिकल काम में कन्वर्ट करता है। ये इंजन्स दो टाइप के होते हैं: स्पार्क इग्निशन इंजन्स, पेट्रोल या केरोसिन इंजन; कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स, डीजल इंजन्स। 4. डीजल वर्सेस पेट्रोल इंजन्स, एफिशिएंसी। डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 32% से 38% तक होती है, जबकि पेट्रोल इंजन की 25% से 32% तक। आजकल के टाइम में लगभग सारे ट्रैक्टर्स और पावर टिलर्स डीजल इंजन से ही चलते हैं। डीजल इंजन्स का यूज़ इरिगेशन पंप्स, फ्लामिल्स यानी आटा चक्की, ऑयल गानीज, कॉटन जिन्स, थ्रेशर्स और विनोअर्स चलाने में होता है। 5. इलेक्ट्रिकल पावर। फार्म्स पर इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ मोस्टली इलेक्ट्रिकल मोटर्स के रूप में होता है। फार्मर्स के लिए मोटर बहुत काम की मशीन है। ये क्लीन, क्वाइट यानी शांत और स्मूथ चलती है। इसके मेंटेनेंस और ऑपरेशन में कम ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरी लाइफ लगभग कांस्टेंट यानी एक जैसा रहता है। इसका यूज़ वाटर पंपिंग, डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और फार्म प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में किया जाता है। 6. रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। ये एनर्जी सन, विंड और बायोमास जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलती है। बायोगैस, विंड और सोलर एनर्जी का यूज़ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक कामों में किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी लाइटिंग, कुकिंग, वाटर हीटिंग, वाटर डिस्टिलेशन और बिजली बनाने के काम आती है। ये एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल है यानी कभी खत्म नहीं होने वाली। 7. यूसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सोलर एनर्जी, सोलर ड्रायर्स, लैंटर्न, कुकर, सोलर रेफ्रिजरेशन और लाइटिंग। विंड एनर्जी, वाटर पंपिंग और बिजली बनाना। बायोमास एनर्जी, गैसिफायर्स, प्रोड्यूसर गैस के लिए, पायरोलिसिस, लिक्विड फ्यूल के लिए और बायोगैस। टाइडल एनर्जी, बिजली बनाना। जियोथर्मल एनर्जी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। स्कोप ऑफ मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का दायरा: बेहतर इरिगेशन, सिंचाई फैसिलिटीज़ और हाई यील्डिंग वैरायटीज़, ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज के आने से स्कोप बढ़ा है। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की ज़्यादा डोज यूज़ करने की वजह से फार्म मैकेनाइजेशन का स्कोप और बढ़ गया है। फार्म मैकेनाइजेशन से बेसिक इनपुट्स जैसे पानी, बीज और फर्टिलाइज़र का सही यूज़ होता है। इसके साथ ही बीज और फर्टिलाइज़र की सही प्लेसमेंट, प्लाउइंग, जुताई, वीड्स निकालने और ऊंची नीची ज़मीन को बराबर करने में मदद मिलती है। 2. बेनिफिट्स फॉर द फार्मर, किसान के लिए फ़ायदे। मशीन यूज़ करने से किसान और उसके जानवरों को कड़ी मेहनत से राहत मिलती है। मशीन्स की मदद से किसान अपना काम ज़्यादा बेहतर और जल्दी कर सकता है। किसान को ज़्यादा लेजर यानी फुर्सत का समय मिलेगा ताकि वो अपना वक्त दूसरे कामों में दे सके। इससे किसान बेहतर जीवन यानी बेटर लिविंग कमा सकता है। 3. बेनिफिट्स ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन, खेती में मशीन के लाभ। टाइमलीनेस, सारे काम सही समय पर होते हैं। प्रिसिजन, काम में बारीकी और परफेक्शन आती है। वर्क एनवायरनमेंट में सुधार होता है और सेफ्टी बढ़ती है। मजदूरों की ड्रजरी यानी थका देने वाली मेहनत कम होती है। फसल और फूड प्रोडक्ट्स का नुकसान कम होता है। ज़मीन की प्रोडक्टिविटी और किसान की इकोनॉमिक रिटर्न यानी कमाई बढ़ती है। किसान की डिग्निटी बढ़ती है और रूरल एरियाज यानी गांव में तरक्की आती है। 4. कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशंस, रुकावटें और सीमाएं। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ज़मीन के छोटे टुकड़े होना। किसानों की कम इन्वेस्टिंग कैपेसिटी यानी पैसा लगाने की क्षमता कम होना। ड्राफ्ट एनिमल्स यानी काम करने वाले जानवरों का आसानी से मिल जाना।
अलग अलग कामों के लिए सही मशीन्स की कमी, मशीन्स के लिए रिपेयर और सर्विसिंग फैसिलिटीज़ का ना होना, ट्रेन्ड मैन पावर यानी मशीन्स चलाने वालों की कमी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और मैन्युफैक्चरर्स के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी, मशीन्स की हाई कॉस्ट यानी ज़्यादा कीमत और क्वालिटी कंट्रोल की कमी। थैंक यू। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।